नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम SM अब्बास है। टारगेट टू कॉन्सेप्ट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों में से 2 वीडियो आपको दे चुका हूं। उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो तथ्य और कांग्रेस कहाँ, जो शब्द कांग्रेस है ये कहाँ से आया, इसके माने क्या होते हैं इत्यादि के विषय में मैं विस्तार पूर्वक बता चुका हूँ। उसी क्रम में मैं तीसरा वीडियो आप लोगों को देने जा रहा हूं जो महत्वपूर्ण अधिवेशनों से संबंधित है। इसमें मैं सीधे टॉपिक पे आता हूं। सीधा अधिवेशन नंबर 32 यानी 32वां अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अभी तक जो इससे पहले अधिवेशन हुई है 31 अधिवेशन, उसमें पुरुष ही जो है अध्यक्षता करता था। यहाँ पर प्रथम महिला अध्यक्ष के तौर पर चुनी गई थी। ये आयरिश थी, यानी आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरिश थी। और ये इनके साथ दो चार फैक्ट है तो बहुत ज्यादा, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पहले तो ये जान लीजिए कि इन्होंने 2 पत्र, एक न्यू इंडिया दैनिक पत्र था, एक कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्र, 2 पत्र इन्होंने निकाला। ऐसे इन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी हैं। 2 चीज आप जान लीजिए कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इन्हीं से संबंधित है, इन्होंने निकाला था। तीसरा ये जानिए कि BHU की स्थापना भी इन्होंने की थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने की थी। ये थे मदन मोहन मालवीय थे इत्यादि। 2 फैक्ट आपको पता चला, फैक्ट जानकारी पता चला। तीसरा ये था कि ये जो भारतीय परंपरा थी उसके जो ज्ञान है, वेद है, पुराण है, इसको उनको लेकर बहुत इंटरेस्ट था और ये चाह रहे थे कि वो पुराने जो ज्ञान के भंडार हैं वो खुले और सब तक पहुंचे और सब जाने की भारतीय जो ज्ञान की परंपरा वो कितनी समृद्धशाली है। तो इस पर इन्होंने बहुत काम किया था, भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के, भारतीय इतिहास को लेकर के। और ये अंग्रेजों का विरोध भी करती थी क्योंकि यहाँ पर जो शोषणकारी राजनीति थी, व्यवस्था थी, उसके विरोधी भी थी। तो ये 3-4 फैक्ट इनके महत्वपूर्ण हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इनका मृत्यु भी यहीं पर, क्योंकि ये कहती थी कि हम भारतीय भूमि की नारी हैं, और ये इनकी मृत्यु ही अडियार मद्रास में हुई थी। तो ये प्रथम कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। तो पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। अभी हम आगे बताएंगे कि इसमें आपको ध्यान भी देना होगा। क्या ध्यान होगा हम आगे बताते हैं। अब 32वें से सीधा 33वें अधिवेशन पे आते हैं। ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब? 1918 में। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। आपको हम बताते चलते हैं कि कुछ अधिवेशन, हर साल अधिवेशन होते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता था उसी साल 2 अधिवेशन होते थे। जो दूसरा अधिवेशन होता था उसको विशेष अधिवेशन कहा जाता था। क्यों कहा जाता था हम आपको बताते हैं। एक विशेष अधिवेशन हुआ 1918 में ही, जिसके अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। इसमें जब जहां अध्यक्षता कर रहे थे वहां पर जो बातें निकल के आई उसमें था रोलाइट एक्ट पर विचार विमर्श। यानी यहाँ जो विशेष अधिवेशन हुआ इसमें क्या हुआ था? रोलाइट एक्ट पर, ये 1919 में पास किया गया था, इसे काला कानून कहा जाता है। इस पे विचार विमर्श किया गया और इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई। मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट की बात की गई। तो ध्यान रहे कि ये विशेष अधिवेशन है। तो ये किसकी मांग की गई? इसमें मौलिक अधिकारों की और रोलाइट एक्ट से संबंधित जो है चर्चा की गई। तो ये कहा? दिल्ली में। मतलब ये विशेष अधिवेशन लगभग वही जगह होता था, कभी कभी और चेंज भी हुआ है, लेकिन दिल्ली में ही इसका अधिवेशन हुआ था। तो अगर ऐसे पूछे कि 1918 में किसने अध्यक्षता की थी अधिवेशन की, कांग्रेस अधिवेशन की, मदन मोहन मालवीय। और विशेष अधिवेशन से अगर पूछे तो आपको यहाँ पर सैयद हसन इमाम को लगाना है। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे। हम सीधा 35 पे चलते हैं। 35वां अधिवेशन हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं। ये कहाँ हो रहा है? नागपुर में हो रहा है। ये नागपुर में हो रहा है, दिखाई पड़ा आप लोगों को? नागपुर में हो रहा है। अगर वीडियो थोड़ा सा साफ ना दिखाई पड़े तो आप जूम करके भी देख सकते हैं, और मेरी आवाज अगर आप कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तो आपको इसे भी याद हो जाएगा, लेकिन देखते रहेंगे ज्यादा अच्छी बात है। ये कहाँ हो रहा है? 35वां अधिवेशन नागपुर में हो रहा है, यानी महाराष्ट्र में। ये कहाँ, कब हो रहा है? 1920 में हो रहा है। इसके अध्यक्ष हैं वीर राघवाचार्य। और इनमें कई बातें, मुख्य बातें हैं जिसके बारे में बताता हूं मैं। पहली बार इस मन से देश में को भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजित किया गया। विभाजित करने की बात की गई। पहली बार देश को भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजित करने की बात कही गई इस मन से। कौन अध्यक्ष थे? वीर राघवाचार्य। दूसरा जो फैक्ट है, दूसरी जानकारी क्या है? हिंदी को संपर्क भाषा
के रूप में प्रयोग करने पर जोर दिया गया। संपर्क भाषा यानी हमारे आपके बीच में जो भाषा हो रही है ये संपर्क भाषा है, लगातार फैलाया जाए हिंदी को। पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की। अब सवाल पूछा जाए कि पहली बार कांग्रेस ने किस अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की, तो आप बताएंगे नागपुर अधिवेशन में। कब? 1920 में। कौन अध्यक्ष था? वीर राघवाचार्य। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ यहाँ पर। इसी समय कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ। देखिए विशेष अधिवेशन है ना, तो ये नागपुर में है, अब यहाँ कलकत्ता में हो रहा है। अधिवेशन हुआ, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। इन्हीं यहाँ पर भी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। यहाँ पर क्या, यहाँ पर अधिवेशन जो नागपुर में हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया, यहाँ स्वीकार कर लिया गया। कहाँ पर? कलकत्ता में। ये बहुत सवाल कई बार पूछा जा चुका है, तो थोड़ा बहुत कंसंट्रेट होकर देखिएगा। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन उसी साल यानी 1920 में ही कलकत्ता में, इसके बाद जब भी अधिवेशन होगा इसके बाद ही होगा कलकत्ता में, क्योंकि दिसंबर नवंबर पूछता नहीं, इतना ध्यान दीजिएगा, जो पूछता है वही बता रहे हैं। कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हो रहा है जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय हैं। इनकी अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ कलकत्ता का। यहाँ पर कौन सी बात हुई? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। यहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ, यहाँ स्वीकार कर लिया गया। तो प्रस्ताव पारित कहाँ हुआ था? नागपुर अधिवेशन में। प्रस्ताव जो है स्वीकार कहाँ किस अधिवेशन में किया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 38वें अधिवेशन में। ये कहाँ हो रहा है? काकीनाडा में। ये काकीनाडा बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 1923 में। इसके अध्यक्ष है मौलाना मोहम्मद अली। अब यहाँ फिर देखिए कि विशेष अधिवेशन हो रहा है, ये तो हो रहा है काकीनाडा में, लेकिन यहाँ विशेष अधिवेशन कहाँ हो रहा है? दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं अबुल कलाम आजाद। और ये सवाल पूछता है कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, तो ये सवाल आपसे बने कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कांग्रेस की हत्या किस ने की थी, तो आप ये बताएंगे अबुल कलाम आजाद ने की थी। किस अधिवेशन की हत्या कर रहे थे? दिल्ली अधिवेशन में, दिल्ली के विशेष अधिवेशन की। अब हम आ जा रहे हैं 39 यानी 39वें अधिवेशन की। ये कहाँ हो रहा है? बेलगाम में, ये कर्नाटक में है। 1924 में। अध्यक्ष महात्मा गांधी। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों यहीं अलग हो गए। यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए। 1916 में एक हुए थे, 1924 में फिर अलग हो गए। महात्मा गांधी का ये प्रथम और अंतिम अधिवेशन की हत्या इन्होंने, यानी एक बार ही अधिवेशन की हत्या इन्होंने की थी, वो भी बेलगाम में 1924 में। तो ये पूछता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की हत्या की थी? तो बेलगाम अधिवेशन की। कब की थी? 1924 में। कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे किस अधिवेशन में? तो बेलगाम अधिवेशन में। कौन अध्यक्ष था? महात्मा गांधी। ये आपको एकदम कोरिलेट करके याद होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं 40वें अधिवेशन में। ये कानपुर में हो रहा है, ये अपनी तरफ पहुंच गया कानपुर में 1925 में। इसकी अध्यक्षता जो कर रही है वो सरोजिनी नायडू। अब यहाँ आप देखिए कि यहाँ आप देख रहे हैं ना कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, यहाँ देखिए। अब यहाँ देखिए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। ये भारतीय है, आयरिश थी, ये भारतीय है। ये ध्यान रहे, सब घुमाता है एग्जाम में, ये सब आपको ध्यान देना, कंसंट्रेट होकर देखना है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस की बनी है वो सरोजिनी नायडू है। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, पहली राज्यपाल थी। अब यहाँ पर क्या क्या हुआ? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग हुआ। हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग हुआ यहाँ पर। और हजरत मोहन ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, लेकिन वह पारित नहीं हो पाया। ये पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने रखा था? इतना ही खाली पूछा जाएगा, तो आपको याद आना चाहिए हजरत मोहानी जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखे थे। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। कौन हत्या कर रही थी? सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये पहली आयरिश है, ध्यान रहे। हम 41 पे जाते हैं 41वें अधिवेशन में। ये कहाँ हो रहा है? गुवाहाटी में, यानी असम में हो रहा है। 1926 में इसका समय, 1926 में। इसके अध्यक्ष हैं एम श्रीनिवास आयंगकर हैं। यहाँ पर देखिए क्या हुआ? कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य
कर दिया गया। इस अधिवेशन से निर्धारित किया गया कि कांग्रेस के जो भी नेता होंगे उनको खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य होगा। तो किस अधिवेशन में कहा गया खादी पहनना अनिवार्य होगा? तो गुवाहाटी अधिवेशन में कहा गया। कौन अध्यक्ष है इसके? एम श्रीनिवास आयंकर। ठीक है, अब हम आते हैं 42 अधिवेशन पे, 42वें अधिवेशन पे। ये कहाँ हो रहा है? मद्रास में हो रहा है। कब हो रहा है? 1927 में हो रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? एम.ए. अंसारी। एम.ए. अंसारी। अब यहाँ पर देखिए क्या बात हो रही है। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो यहाँ पर जो मुख्य बात क्या है? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, और लेकिन इसको क्या हुआ कि आगे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि अब इसको रहने दिया जाए। तो पूर्ण स्वराज पहली बार कहाँ हो रहा है? कानपुर अधिवेशन में। ये भी ठंडे बस्ते में, यानी ये तो लेकिन पारित नहीं हो सका था, ये तो पारित हुआ, लेकिन ये ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यहाँ स्पेस था, तुमने कहा कि अधिवेशन और भी यहाँ पूरा कर देते हैं। ये 43वां अधिवेशन है, ये कलकत्ता में हो रहा है 1928 में। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू हैं। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस का एक विदेश विभाग स्थापित किया गया। कांग्रेस का एक विदेश विभाग स्थापित किया गया। तो कांग्रेस का विदेश विभाग कब स्थापित किया गया? किस अधिवेशन में स्थापित किया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। कौन अध्यक्ष था? मोतीलाल नेहरू। और इसी नेहरू रिपोर्ट भी कहा था 1928 को। तो मोतीलाल नेहरू 1928। तो आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आई होप आया होगा कि कौन अध्यक्ष है और कौन सी मुख्य बातें हैं। तो छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ कि जिससे आप 2-3 बार भी आसानी से देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन घटी है। आप मेरे पीछे 2 वीडियो जब देखेंगे तो तीसरे वीडियो को आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि कई ऐसी अधिवेशन हुए हैं जिसमें एक ही आदमी से दादा भाई नौरोजी 2-3-4 जगह पर अध्यक्षता कर रहे हैं। फिर अब्दुल कलाम आजाद जो है 2-3 जगह अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो कई जगह अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ हो रहा है और कहाँ हो रहा है, फिर उसमें कौन सी मुख्य बातें हैं। तो मेरा जो पहला वीडियो आप जब अधिवेशन से संबंधित उसको देखेंगे तो फिर दूसरा देखेंगे, तीसरा फिर पहुंचेंगे। मेरा कल का वीडियो जो होगा वो लास्ट वीडियो होगा। और आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको चाहते हैं कि हमारी नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए वीडियो की, तो आप प्रेस आइकन को, बेल आइकन को प्रेस करें, इसको भूलें मत। और हमारा जो टेलीग्राम भी चैनल है टारगेट टू कॉन्सेप्ट के नाम से, आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम लिंक भेज देते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।